गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ है यूरिनरी सिस्टम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इसके पश्चात जो टॉपिक चल रहा है उसको कहेंगे अपन डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर होंगे वो आपको कराए जाएंगे, जिसमें आपका सबसे पहले यूरेमिया, गाउट या ग्लाइकोसूरिया या यूरेमिया, तो ये सब जितने भी डिजीज है उन सब डिजीज को बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यानी आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र है उसके अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तब उसको बोलते हैं अपन यूरिनरी डिसऑर्डर। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम जिसमें आपका यूरिन में कोई न कोई दिक्कत होगी तो उसको बोलेंगे डिसऑर्डर या बीमारियां, उत्सर्जन तंत्र की बीमारियां। उसमें एक एक चीज को पढ़ाऊंगा मैं आपको, जैसे यूरेमिया है, गाउट है, ग्लाइकोसूरिया है, इसके पश्चात भी और रोग होंगे, वो सब डिजीज आपको करवाई जाएगी। तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आज की क्लास में पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। पहली डिजीज है जिसका नाम है यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब है कि यूरिया की मात्रा जब आपके नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ जाती है। यूरिया की नॉर्मल मात्रा होती है 10 से 30 mg पर 100 ml, मिलीग्राम होता है 10 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml। एक 100 ml आप ब्लड लोगे तो उस ब्लड के अंदर आपके यूरिया की मात्रा 10 से 30 मिलीग्राम होनी चाहिए। इससे ज्यादा होने पर जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं यूरेमिया। और इस यूरेमिया के अंदर प्रॉब्लम क्या होगी, तो आपके शरीर के ब्लड के अंदर क्या होगा, यूरिया की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इस मात्रा बढ़ने से किडनी फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। किडनी फेल हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट एक ही मात्र चीज है जो है आपकी किडनी को अपन क्या करें, ट्रांसप्लांट करें, या फिर आपका ब्लड का डायलिसिस करें। डायलिसिस का मतलब है आपका ब्लड निकालें, उसका यूरिया अलग करें, तब उसको बोलते हैं आपका क्या, यूरेमिया का ट्रीटमेंट। और मेडिसिन भी आती है, जो मेडिसिन से ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको किडनी एक्सचेंज करनी पड़ेगी। तो आगे देखिए, यह है आपकी डिजीज जिसको बोलते हैं यूरेमिया। व्हेन द अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड एक्सीड, यानी ब्लड के अंदर ज्यादा मात्रा में होना द नॉर्मल लेवल 10 to 30 मिलीग्राम पर 100 ml। पर 100 ml के अंदर 10 से 30 मिलीग्राम आपका अगर ज्यादा होता है तब आपके अंदर डिजीज होगी यूरेमिया। कैसा मिया, यूरेमिया। ये यूरेमिया डिजीज होने पर आपकी किडनी फेल हो सकती है। तो इसके इलाज के लिए आपका डायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें किडनी के अंदर जो ब्लड आता है उस ब्लड को अपन बाहर लेके अपवहन की, जिसको हिंदी में कहते हैं अपवहन प्रक्रिया, इसमें ब्लड को फिल्टर करके वापस चढ़ाया जाता है। इसको बोलते हैं अपन डायलिसिस प्रोसेस। यह कंडीशन होती है आपके यूरेमिया के अंदर, ध्यान रखना। यूरेमिया एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया। यूरिया का क्या हो रहा भैया, इन द ब्लड यूरिया का मात्रा बढ़ रही है, किसमें, यूरिया की। यूरिया ब्लड कैन सम टाइम लेट डेथ, व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ होनी शुरू हो जाती है। देखो डेथ कैसे होगी कि भैया यूरिया की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ रही है, फिल्टर नहीं हो रहा है, तो आपको पता है ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। अपनी जो पीछे वाली क्लासें थी जिसमें आपको आपका नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, उसमें बताया था कि यूरिया छन के आपके पीसीटी और डीसीटी के अंदर आता है, जिसमें आपके जो एक्सक्रीट होते हैं बाहर वेस्ट प्रोडक्ट, अगर ये एक्सक्रीट नहीं होते हैं तब आपके अंदर डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये पहली डिजीज है जिसका नाम है यूरेमिया। और सॉरी, देखिए इसमें क्या होगा कि सम टाइम जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंदर क्या होगी, डेथ होगी, मृत्यु हो जाती है। आप ज्यादा से ज्यादा पैरासीटामोल यूज में ले रहे हैं या आप ज्यादा से ज्यादा न्यूस्लाइड पैरासीटामोल लेते हैं, तब भी आपकी किडनी के अंदर आप डायबिटीज के लिए टैबलेट मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड, ये जो ट्रीटमेंट आता है डायबिटीज के लिए, डायबिटीज पेशेंट के अंदर ये इसकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है तो क्या होगा, किडनी फेल हो जाती है। तो किडनी और लीवर के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, लीवर के ऊपर पैरासीटामोल भी डिफेक्ट करता है। तो इन मेडिसिन को कम से कम लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये बॉडी के ऊपर हानिकारक हार्मफुल इफेक्ट डालती है।
तो आपको पैरासीटामोल और डायबिटीज के लिए जो ट्रीटमेंट है, जिसमें क्या आप मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड और ये जो डायबिटीज की जो ट्रीटमेंट होता है, टैबलेट होती है, ये सबसे ज्यादा हानिकारक इफेक्ट किडनी के ऊपर डालती है। तो अब उसको तो लेना जरूरी होता है, नहीं तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये किडनी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट करती है। तो इसको ऐसा करें भैया, आयुर्वेदिक औषधि के रूप में एलोवेरा, ग्वारपाठा जिसको बोलते हैं, ये अगर आप बराबर मात्रा में लोगे तो आपकी किडनी के अंदर और ब्लड के अंदर फिल्ट्रेशन पावर बढ़ जाता है। एलोवेरा, ग्वारपाठा, इससे शुगर लेवल भी कम होता है इसमें आपके एलोवेरा के कारण। एलोवेरा, इसके अंदर विटामिन ई की प्रचुर मात्रा में आपका विटामिन ई पाया जाता है। इसको सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। इसका नाम टोकोफेरॉल होता है। ये साथ में दो चीजें बताई आपको। अब देखना, दूसरी चीज है जिसका नाम है गाउट, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, किडनी को ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, या फिर आपको डायलिसिस प्रोसेस करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट यूरेमिया, यूरिया की मात्रा ब्लड में ज्यादा बन जाना यूरेमिया कहलाता है। फिर दूसरी चीज है गाउट, इसको गठियाबादी भी कहा जाता है। ये जो डिजीज होती है गाउट, जेनेटिक डिजीज होती है। जैसे आपके बाप दादा जो भी है, आपके माता पिता से पहले आपके दादा परदादा, उनके अंदर क्या होगा कि आपका गाउट रोग हो रखा है, गठियाबादी हो रखी है, तब आपके अंदर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर ये डिजीज प्रोड्यूस होती है तो इसके अंदर क्या होगा कि यूरिक एसिड ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। आपको बता चुका हूं, यूरिया, यूरिक एसिड, ये क्या होते हैं, इसके आपके जमाव होना शुरू हो जाता है आपके जॉइंट के अंदर। जॉइंटों के अंदर इनका जमाव हो जाना शुरू हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं गठियाबादी, सूज जाते हैं गोडे, जिसको अपन इसको बोलते हैं अपन, ये घुटने होते हैं, घुटनों के अंदर आपका सूजन आ जाती है। जॉइंट जहां जहां होंगे वहां पे सब के ऊपर आपके स्वेलिंग आती है। उसका रीजन ये होता है कि उसके अंदर आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, किसमें जाके, आपके जॉइंटों के अंदर। तो इसको कहते हैं अपन गाउट। और गाउट रोग के अंदर इलाज का अपन डायलिसिस, और किसके कारण हो सकता है, तो देखिए, आप ज्यादा रूप में भूखे रहते हैं, फास्टिंग स्टेज में रहते हैं, तब आपका पानी की मात्रा शरीर में क्या होती है, कम होती है, तो उससे एक्यूमुलेटेड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और क्या होते हैं, आप मेडिसिन ज्यादा यूज में ले लेते हैं, जैसे कोई भी ऐसी हार्मफुल मेडिसिन होती है, ज्यादा यूज में लेते हैं, तो गाउट रोग होने के, प्रोड्यूस होने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, गाउट इन दिस जेनेटिक डिजीज, ये क्या है, आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग, इसका मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली डिजीज होती है। एक्सेसिव लेवल यूरिक एसिड का क्या हो रहा है भैया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है। किसमें बढ़ रहा है, ब्लड में बढ़ रहा है। किसमें बढ़ रहा है, ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है, जिसे एक्यूमुलेट इन द ब्लड, एक्यूमुलेट यानी आपका जमा होना शुरू हो जाता है ब्लड के अंदर, कॉजिंग इट द एक्यूमुलेट इन द जॉइंट एंड किडनी के अंदर और आपके जॉइंट के अंदर, ये सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं। टिश्यू डाययूरेटिक का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में आप एक्यूमुलेट कर देते, पानी की मात्रा बाहर निकल जाती है शरीर के अंदर, यूरिक एसिड के आपके बॉडी के अंदर रह जाता है, पानी बाहर ज्यादा मात्रा में निकलता है। डिहाइड्रेशन, आपको पता है कि आपका आप ज्यादा दौड़ते भागते हो, डिहाइड्रेशन होता है, यानी आपके पानी स्किन के माध्यम से बाहर निकल जाता है या टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है, तो आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तब भी ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं, वो जमा हो जाते हैं आपके जॉइंट के अंदर। अगला है डिहाइड्रेशन एंड फास्टिंग आर पॉसिबल कॉज। ये क्या होता है आपका, फास्टिंग यानी आप भूखे रहते हो, भूखे रहोगे तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। डायूरेटिक यानी यूरिन की मात्रा मूत्र के माध्यम से बाहर ज्यादा, पानी की मात्रा ज्यादा निकले तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होती है शरीर के अंदर, तब भी ये गाउट डिजीज हो सकती है। अगली डिजीज है जिसको बोलते हैं किडनी स्टोन। ये किडनी स्टोन जो बीमारी होती है, ये आपके कहां पे होगी, तो ध्यान रखना, ये आपका गुर्दा होता है, जिसको आप क्या कहेंगे, किडनी का जो ये पार्ट होता है उसको हाइलम भाग या पेल्विस रीजन बोला जाता है। हाइलम पार्ट या पेल्विस रीजन के अंदर आपके कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल जमा होने के कारण आपका जो डिजीज होती है उसको बोलेंगे किडनी स्टोन, जिसके अंदर कहते हैं वक्र के अंदर पथरी बनना, पथरी बन जाती। किडनी स्टोन का मतलब होता है पथरी बन जाती है आपके किडनी के अंदर।
ये जो पेन होगा ये कसरुक दंड से शुरू होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में यहां से शुरू होगा और यहां से आगे तक आपके पेन रिलीज होता है। इतना खतरनाक पेन होता है कि पेशेंट के अंदर आपको सहन करने की क्षमता नहीं रह पाती है। देखिए, समटाइम द कैल्शियम ऑक्सलेट, phosphate salt and uric acid crystal accumulate from stone। यहाँ पे ध्यान रखना क्या क्या, कैल्शियम ऑक्सलेट, मेन प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट साल्ट, यूरिक एसिड क्रिस्टल, ये सभी क्या है, क्रिस्टल एक्युमुलेट टू फॉर्म ए स्टोन। इनको क्या कहते हैं, आपका स्टोन कहा जाएगा। वक्र पथरी कहा जाता है, वक्र के अंदर पथरी जमना, इसको कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल, फॉस्फेट के क्रिस्टल, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं आपके किडनी के अंदर। अगला चीज है, दिस यूजुअली फॉर्म द रीनल पेल्विस रीजन। ये आपके कहां पे होगा, रीनल पेल्विस को या फिर इसको हाइलम पार्ट को, यहां पे सबसे ज्यादा एक्युमुलेट होती है आपकी क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल, या इसको बोलेंगे अपन रीनल पेल्विस या हाइलम पार्ट। This cause the pain, the obstruction in urination, यानी यूरिन को त्यागने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आदि शुरू हो जाती है। और इसके ट्रीटमेंट के अंदर आपको पता होगा ओरिसिट्राल के नाम से आती है। और ये जो नींबू के पानी के रूप, अगर नींबू का पानी लेके आप पियोगे तो उससे भी फर्क पड़ता है, आपका किडनी के अंदर स्टोन है वो बाहर निकलने का काम करेंगे। एक और चीज बताते हैं, अगर आप नारियल का पानी ज्यादा पीते हो तो उससे किडनी का जो प्रॉब्लम होती है, किडनी के अंदर पथरी जमी हुई है वो बाहर निकल जाती है। और भी ट्रीटमेंट बताएंगे आपको, जिसमें जैसे फ्रूसेमाइड दे दिया तो फोर्स के रूप में आपका यूरिन फ्लो होगा तो उससे पथरी बाहर निकलती है। ये प्रॉब्लम आपके सबसे ज्यादा किडनी स्टोन के अंदर होती है। आजकल जितना भी लेवल है, लगभग सभी लोगों के अंदर किडनी स्टोन का बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर किडनी स्टोन ट्रीटमेंट नहीं होता है तो फिर प्रोस्टेट के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। मेल के अंदर प्रोस्टेट के अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड आपको बता चुका हूं, उसके अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है आपके किडनी स्टोन के कारण। तीसरी चीज है नेफ्राइटिस। इसका ट्रीटमेंट मैंने बता दिया कि नींबू का पानी ले और पानी कांच के गिलास में डाल के पिए। आपकी मेडिसिन आती है उसमें भी यही आता है कि जो ओरिसिट्राल के नाम से आती है उसको पानी के डाल के अंदर, कांच के गिलास के अंदर पीना पड़ता है, जिससे क्या है कि आपकी जो क्रिस्टल जमे हुए कैल्शियम ऑक्सलेट के वो बाहर आ जाता है टॉयलेट के माध्यम से। और इसका दूसरा भी इलाज है जिसको बोलते हैं अपन सर्जरी के माध्यम से भी निकाला जाता है। आजकल तो दूरबीन के माध्यम से भी पथरी को बाहर निकाला जाता है। वो सर्जरी वो वापस हो जाती है अगर आप वापस उसी माध्यम से। ये सबसे ज्यादा पत्थर वाले काम करते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा उसकी डस्ट की वजह से भी हो सकती है, या आप उसके अंदर पेशेंट को यह भी बोला जाता है कि आप टमाटर, जिस फ्रूट के अंदर बीज होते हैं उनको खाने से मना किया जाता है। ये आपके किडनी स्टोन के अंदर प्रॉब्लम होती है। अगला है नेफ्राइटिस। ये एक ऐसी डिजीज होती है जो आपको मैं बता चुका हूं, ग्लोमेरुलस, ये बताया था ग्लोमेरुलस यहाँ पे आता है। इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल्स। बोमेन कैप्सूल्स की जो झिल्ली होती है, ये झिल्ली क्या हो जाती है, महीन हो जाती है, छल इसके अंदर बहुत ज्यादा पोर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि जो ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा या प्लाज्मा प्रोटीन है, वो क्या आती है आपके नेफ्राइटिस के अंदर से आपके पीसीटी के अंदर पहुंच जाती है और यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं नेफ्राइटिस। ये मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिसमें आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड आपका प्लाज्मा भी किसमें आ जाएगा, पीसीटी के अंदर, तो उसको बोलते हैं आपका नेफ्राइटिस। दिस डिजीज रिजल्ट इन इंफेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस, और वो किसके कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के कारण। तो ग्लोमेरुलस विद द स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई। ये स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड द एक्सेसिव परमेबिलिटी इन द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होती है उसमें परमेबिलिटी ज्यादा बन जाती है, इससे वजह से ऑफ द इट्स मेम्ब्रेन कॉज द ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स टू बी फिल्ट्रेट इनटू द फिल्ट्रेट। यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड है वो भी किसमें फिल्टर्ड हो जाएंगे और फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। बोमेन कैप्सूल से मैंने आपको ये बोला, ये बोमेन कैप्सूल होता है। बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस यहाँ पे आती है आपकी एफरेंट आर्टरियोल्स, यहाँ पे होती है एफरेंट आर्टरियोल्स। ये छनके क्या होगा, प्रोडक्ट किसमें आ जाएगा, पीसीटी के अंदर।
सभी प्रोडक्ट आ जाएंगे। इसका मतलब ब्लड सेल्स भी आ जाएगी और आपका जो प्लाज्मा है वो भी आ जाएगा। इससे जो डिजीज हो रही है उसको बोलेंगे नेफ्राइटिस। नेफ्रॉन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं नेफ्राइटिस। Substances are excreted in urine condition known as a hematouria, और इस कंडीशन को क्या कहेंगे, यूरिया के अंदर आपका यूरिन के माध्यम से आपका ब्लड अगर आता है यूरिन में तो उसको बोलते हैं हिमेटोयूरिया। हिमेटोयूरिया का मतलब होता है यूरिया के अंदर, यूरिन के अंदर आपकी हिम यानी आपका ब्लड आना हिमेटोयूरिया कहलाता है। फिर बाद में आता है आपका ग्लाइकोसूरिया, और इसका इलाज आपका ध्यान रखना, इसके लिए आपका इलाज क्या चलेगा, अगर टाइम पे इसमें अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराते हो तो आपके प्रॉब्लम ये होगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। ग्लाइकोसूरिया, और ग्लाइकोसूरिया में द प्रेजेंस एंड एक्सक्रीशन ऑफ शुगर इन द यूरिन, यूरिन के अंदर आपकी ज्यादा मात्रा में शुगर का मात्रा आना ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। यानी ग्लूकोज की मात्रा अगर यूरिन के अंदर आती है तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया, यूरिन के अंदर आपके ग्लूकोज की मात्रा आना ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। इज कॉल्ड द ग्लाइकोसूरिया। दिस कंडीशन कॉल्ड इज ए डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस डिजीज होती है आपके शरीर के अंदर, जो होती है आपके किसके कारण, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण। इंसुलिन हार्मोन अगर आपके बॉडी के अंदर कम मात्रा में पैनक्रियास से कम सीक्रेट होता है तब उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। एक और चीज बताई मैंने आपको, डायबिटीज इंसिपिडस, वो डिजीज होती है आपके एडीएच हार्मोन की कमी के कारण, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कंफ्यूजन नहीं हुए, देखो पिट्यूटरी के आपके पोस्टीरियर पार्ट से दो हार्मोन, एक तो ऑक्सीटोसिन, एक एडीएच हार्मोन। उस दोनों हार्मोन का फंक्शन अलग अलग है। देखिए एडीएच हार्मोन है जो आपका यूरिनरी सिस्टम के कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर, कलेक्टिंग ट्यूब में यूरिन की मात्रा में पानी की मात्रा को रीअब्जॉर्ब करने का काम करेगा, पानी की मात्रा को बाहर कम निकालेगा। जबकि आपका दूसरा हार्मोन इंसुलिन पैनक्रियाटिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड के बीटा सेल से, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से सीक्रेट होता है इंसुलिन हार्मोन। इस हार्मोन की कमी के कारण आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो वो यूरिन के माध्यम से भी तो आपका बाहर आता है। अगर आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, और ग्लाइकोसूरिया डायबिटीज मेलाइटस डिजीज का कारण होता है। डायबिटीज मेलाइटस ये भी दो प्रकार की होगी, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और दूसरी होगी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है तो उसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। दूसरी होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब देखना इसमें ट्रीटमेंट में भी आपको पता है डॉक्टर देता फिर आपको मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड, ग्लेबेनक्लेमाइड, ये सभी टेबलेट होती है आपकी डायबिटीज की। तो आज की क्लास में अपने ये डिजीज पढ़ी है, कल की क्लास में पढ़ेंगे और इसकी डिजीज। तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।